हेलो एवरीवन, आज मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे ओसी और एसपी में हमने किए थे, सेम एज इकोनॉमिक्स में ये जो मैंने क्वेश्चंस अवेलेबल्स किए हुए आपके लिए, इनमें से अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके पेपर अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दो, कि जितने भी नए लेटेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, वीडियोस आएंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। लेट्स सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हो तो मे बी आपके फीचर्स भी हो सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पे कितने 7 to 8 पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्रिएट कर लो, हाइड कर लो अच्छी तरीके से, तो आप उनको फीचर्स के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देन सेकेंड वन, मार्जिनल यूटिलिटी एंड अ टोटल यूटिलिटी के डिस्टिंग्विश बिटवीन आप प्रिपेयर करो। देन थर्ड वन, डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। मीन्स एग्जाम में आपको डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड करके आ जाता है। डिराइव का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट डिमांड। देन नेक्स्ट वन दिया है डिजायर एंड डिमांड। देन फिफ्थ वन, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड अ जनरल इक्विलिब्रियम। मिस आउट नहीं करना, कंपलसरी बाइट करना। फिफ्थ वन। देन नेक्स्ट वन भी दिया है स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होता है एग्जाम्स में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आते रहते हैं। देन फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। अगर आप टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बाइट करते हो तो वहीं से ही आप फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी के डिस्टिंग्विश बिटवीन बना सकते हो। देन इंडिविजुअल डिमांड एंड अ मार्केट डिमांड। देन टोटल रेवेन्यू एंड अ मार्जिनल रेवेन्यू के डिस्टिंग्विश बिटवीन। देन आफ्टर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। एंड ट्वेल्थ वन क्या दिया हुआ है? लेस्पियर एंड पैस्च्यू इंडेक्स नंबर के में से, वहाँ से आप डिस्टिंग्विश बिटवीन को अच्छी तरीके से बाइट कर लो। आफ्टर दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन आप क्या करो? 3 लॉज है, ये 3 लॉ को आप कंपलसरी बाइट करो भाई, कोई भी मिस आउट नहीं करेगा। 3 लॉज को कौन कौन से हैं? जैसे DMU है, देन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये तीनों लॉ के साथ साथ इनके जो अजम्पशन एंड एक्सेप्शन है इनको कंपलसरी बाइट करो। क्यों बाइट करोगे? क्योंकि ये 4 मार्क्स अदरवाइज 8 मार्क्स के लिए आते हैं। या तो ये लॉन्ग आंसर्स में दे देंगे, या तो कहीं ना शॉर्ट नोट्स ब्रीफ में हमको मिलेंगे। एग्री डिसएग्री में भी आ जाते हैं सब क्वेश्चंस। देन आफ्टर ये 3 लॉ के बाद हम क्या देखते हैं? आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल में द फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ RBI। और जो RBI के फंक्शंस है उनको अच्छी तरीके से आप लोग बाइट कर लो। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। बराबर, तो ये नेशनल इनकम में से इनके कॉन्सेप्ट और इनके फीचर्स को बाइट कर लो। देन नेक्स्ट वन दिया है फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे मैंने कहा था कि आप डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हो तो 8 पॉइंट अच्छे से अगर बाइट कर लेते हो तो सेम एज आपके फीचर्स भी हो जाते हैं, अदरवाइज अलग से भी बाइट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन दिया है कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, सिमिलर नहीं है। आप लोग यहीं पे ही गलती करते हो। क्या गलती करते हो? एग्जाम्स में दिया रहता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लेकिन आप किसके आंसर लिख देते हो? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आपके मार्क्स टोटली चले जाते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में 3 टाइप्स है, एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में कितने? 5 टाइप्स दिए रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतने करने के बाद क्या करोगे आप लोग? ब्रीफ आंसर्स को प्रिपेयर करो। ब्रीफ आंसर्स में कौन कौन से? फर्स्ट वन फैक्टर्स ऑफ डिमांड। फैक्टर्स का ही दूसरा नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स या तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स या तो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, इनको बाइट कर लो। देन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, देन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड, factors influencing the elasticity of demand, then variation in demand, changes in demand, variation in demand and changes in demand भी अगर आप बाइट करते हो तो क्या हो जाएंगे? आपके लॉन्ग आंसर के साथ साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आराम से हो सकते हैं। वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड में सेम एज वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई में भी। देन नेक्स्ट क्या करो? टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को बाइट कर लो। तो ये कुछ क्या है? लिमिटेड क्वेश्चन से, लिमिटेड क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से बाइट कर लेते हो तो आप आराम से पूरे पेपर्स को अटेम्प्ट करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो।